जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो है 8th चैप्टर चल रहा है। 8th चैप्टर का आज जो है 9वां क्लास है, ठीक ना। 9th क्लास 8th चैप्टर पिछले 8 क्लास हो चुका है, आज 9वां क्लास है। 9वां क्लास का ये पहला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ओम प्रकाश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुना थी। ओम प्रकाश की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए में है 30 वर्ष, बी में है 32 वर्ष, सी में है 35 वर्ष, डी में है 25 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें लिखेंगे ओम प्रकाश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी कि ये x था तो ये 5x था, ठीक ना। ये हो गया वर्तमान आयु। ये क्या हो गया? वर्तमान आयु। 5 वर्ष पहले, आप देखिए 5 वर्ष पहले बोल रहा है तो 5x माइनस 5 करेंगे, इधर x माइनस 5। ये हो गया 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुना थी। आप यहां देखिए 5x माइनस 5, इसका आयु जो है इसके पुत्र की आयु की, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु 25 गुना थी, गुना 25 हो गया। तो ओम प्रकाश की वर्तमान आयु क्या है? ओम प्रकाश की वर्तमान आयु यह है, इसका निकालिए आप। 5x माइनस 5 बराबर 25x माइनस 25 पंचे 125, 125, ठीक ना। इधर आया कितना आ जाएगा? माइनस 20x बराबर, इधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, ठीक ना। इधर ये जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 125 माइनस 125 प्लस 5, इधर हो जाएगा माइनस 120। माइनस माइनस कट गया, 20 छाके 120, तो x बराबर क्या निकल गया? 6। x बराबर 6 निकल गया। अब इसमें क्या बोल रहा है? ओम प्रकाश की वर्तमान आयु, ओम प्रकाश का वर्तमान आयु यह है, कितना हो जाएगा? 5 गुना 6 बराबर 30 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सविंद्र ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही आयु का था जितनी आयु तुम्हारी इस समय है। यदि सविंद्र की आयु इस समय 40 वर्ष है तो उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? ऑप्शन ए में 18 वर्ष, बी में 15 वर्ष, सी में 35 वर्ष, डी में है 25 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए सविंद्र और क्या बोल रहा है? पुत्र। आप देखिए जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे करते जाइए। सविंद्र ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इसका x मान लेते हैं, ठीक। इतने ही आयु का था जितने आयु तुम्हारे इस समय, इसका आयु इस समय है तो जन्म के समय इतना ही आयु का था। इसका देखिए, इसका वर्तमान हो गया, इसका वर्तमान, इसका जन्म के समय इसका भी x मान लेते हैं। दिया हुआ नहीं ना, इसका x मान लेते हैं। इसका जन्म के समय है, ठीक ना, इसका वर्तमान है, ठीक। सविंद्र ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतने ही आयु का था जितने आयु तुम्हारे इस समय x है तो इसका x है, ठीक ना, x था। यदि सविंद्र की आयु इस समय 40 वर्ष है। अब देखिए सविंद्र की आयु जो है, आयु इस समय 40 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों x है तो 2x बराबर इस समय इसका आयु है 40 वर्ष। तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 20। तो x बराबर हो गया 20 वर्ष। तो अब देखिए ये पुत्र है ना, पुत्र का कितना निकल गया? 20। तो पुत्र का पूछ रहा है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले कितना था? माइनस 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष पहले कितनी थी? 15 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। यह जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। संतोष की वर्तमान आयु राधे की 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद संतोष कितने वर्ष का हो जाएगा? ऑप्शन ए में 21 वर्ष, बी में 24, सी में 20, डी में 18। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे संतोष
इधर राधे। देखिए संतोष की वर्तमान आयु राधे की 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है, ठीक ना। 3 वर्ष, इसका हम x मान लेते हैं, 3 वर्ष पहले इसको y मान लेते हैं। 3 वर्ष पहले की आयु की क्या बोल रहा है, 2 गुनी है, गुना 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, यहां बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2y माइनस 6। तो x माइनस 2y बराबर -6। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है तो x प्लस वाई बराबर हो गया 30 वर्ष। समीकरण ये 2 हो गया। 30 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद संतोष की आयु, 3 वर्ष बाद जो है संतोष की आयु कितनी हो जाएगी। अब यहां देखिए ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व इधर कर देते हैं। देखिए x माइनस 2y बराबर हो गया -6, यहां हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया 30। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस यहां हो जाएगा माइनस, ये x कट जाएगा तो यहां -3y बराबर हो जाएगा -36। माइनस माइनस कट गया, y बराबर हो गया 12, y बराबर 12 हो गया। तो 3 वर्ष बाद संतोष की आयु कितनी है, ठीक ना। y बराबर जब 12 हो गया तो x बराबर कितना निकल गया है, तो x का मान निकाल लीजिए। y बराबर 12 समीकरण 1 में मान लीजिए तो यहां हो जाएगा समीकरण x माइनस समीकरण 2 में मान लीजिए, बड़ा आसान होगा। तो x प्लस y का मान है 12, तो 12 बराबर इधर हो जाएगा 30। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 30 में 12 घट गया तो 18, तो x बराबर 18 हो गया। संतोष यह है ना, संतोष यह है, x मोने है, तो संतोष के कितने वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष बाद जो है संतोष कितने वर्ष का हो जाएगा। x बराबर यहाँ 18 निकल गया तो 3 वर्ष बाद 18 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 21 वर्ष का हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, कितना वर्ष का हो जाएगा, 21 वर्ष का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल देखें। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक पिता और उसकी पुत्री की आयु का योगफल 48 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था। उस समय पुत्री की आयु क्या थी। ऑप्शन ए में 6 वर्ष, बी में 16 वर्ष, सी में 14 वर्ष है, डी में 12 वर्ष। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको एक बार और पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक पिता और उसकी पुत्री की आयु का योगफल 48 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था। उस समय पुत्री की आयु क्या थी। ऑप्शन ए में है 6 वर्ष, बी में है 16 वर्ष, सी में 14 वर्ष, डी में है 12 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें लिखेंगे पिता, इधर हो जाएगा पुत्र। अब देखिए एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है, ठीक ना। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था। उस समय पुत्री की आयु क्या थी। आप देखिए इसका x है तो ये कितना हो जाएगा, योगफल 48, तो इसका 48 माइनस x हो जाएगा। कहा कि एक पिता और उसकी पुत्री की आयु का योगफल 48 वर्ष है ना, इसका x इसका x माइनस 48 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 7 वर्ष पूर्व तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस x माइनस 7 इंटू हो जाएगा x माइनस 7, दोनों के आयु का गुणनफल। और गुणनफल उस समय पिता के आयु का, उस समय पिता की आयु कितना है, उस समय पिता की आयु का, पिता की आयु यहां जो 48 माइनस x माइनस 7, उस समय पिता के आयु का 6 गुना था, गुना 6 गुना था। तब उस समय पुत्री की आयु, जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ये और ये कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 6। इसको गुना करेंगे 6 ही आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 बराबर x बराबर 13, x बराबर 13 निकल गया। तो पुत्री की आयु क्या है, पुत्री की आयु 13 वर्ष ही होगा ना, x बराबर 13 हो गया, ठीक। 6 गुना था तो उस समय पुत्री की आयु क्या हो, पुत्री की आयु कितना निकल गया, 7 वर्ष पहले, और 7 वर्ष पहले ना बोल रहा है, हाँ ठीक है। पुत्री की आयु क्या था, 7 वर्ष पहले। देखिए 7 वर्ष पहले पुत्री था ना, पुत्री यहां दीजिए, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा,
13, इसका देखिए वर्तमान आयु कितना निकल गया 13, तो 7 वर्ष पहले 13 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 6 वर्ष। कितना वर्ष था 6 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। अगर इसका पूछ देता पिता का तो कितना हो जाता, यहां देखिए पिता का वर्तमान आयु पूछ देता तो कितना हो जाता 48 माइनस तो कितना निकला है 13 ना, 48 में हम 13 घटा देते कितना आ जाता 35 वर्ष। ठीक, अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। पिता का वर्तमान आयु 35 वर्ष हुआ, ठीक ना। ये जो है 55वां नंबर का सवाल है। देखिए 55वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू व आर की वर्तमान आयु का योगफल 158 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्रमशः 3:4:7 था। तब पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु का योगफल कितनी है? ऑप्शन ए में 126 वर्ष, बी में 122 वर्ष, सी में 120 वर्ष, डी में है 124 वर्ष। इसमें देखिए पी क्यू व आर की वर्तमान आयु का योगफल 158 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, देखिए आयु क्रम से होगा, ठीक ना, यहां गुणनफल नहीं होगा। ठीक, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्रम से, ठीक ना, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्रम से 3:4:7 था। तब पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु का योगफल कितनी है? अब देखिए हम इसको बनाते हैं। पी क्यू आर की वर्तमान आयु का योगफल 158 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्रमशः यहां लिख देते हैं 3x 4x 7x है, ठीक ना। ये हो गया 6 वर्ष, 6 वर्ष हो गया पूर्व। अब यहां देखिए 3x + 6 4x + 6 7x + 6 ये क्या हो गया वर्तमान। इसमें देखिए 6 वर्ष पहले का दिया हुआ, इसमें 6 जोड़ दिए वर्तमान हो गया। इसका योग दिया हुआ 158 वर्ष, टोटल का योग 158 वर्ष है। कितना हो गया 4 3 7 7 14x प्लस 6 6 12 6 18 बराबर कितना हो गया 158 वर्ष। देखिए यहाँ टोटल वर्तमान आयु का योगफल, यहाँ वर्तमान हो गया तो 14x बराबर कितना हो गया 140। ये 18 इधर जाएगा घट जाएगा 140, तो x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 10 निकल जाएगा। x बराबर 10 निकल गया तो पी क्यू आर था, पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु, वर्तमान ये है ना, तो इसका निकालिए, इसका कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 10 या 30 36 वर्ष हो जाएगा। ये इसका कितना हो जाएगा, इसका 10 40 46 वर्ष हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 70 76 वर्ष हो जाएगा ना। तो आर की वर्तमान आयु का योगफल क्या है, पी क्यू आर की वर्तमान आयु का योगफल। अब टोटल को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, यहां देखिए 36 जोड़ दीजिए, उसके बाद कितना है 46 को जोड़ दीजिए, इसके बाद 76 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 18 और 7 4 11 3 14 1 15 158 वर्ष हो जाएगा ना। जो दिया हुआ है योगफल वही हो जाएगा 158 वर्ष। देखिए ऑप्शन इसका नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन इसका ई में लिख देते हैं 158 वर्ष। पी क्यू आर की वर्तमान आयु का योगफल 158 वर्ष है। तो वर्तमान आयु ही फिर पूछ दिया है, तो सवाल में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था, इसका 158 वर्ष ही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ई इसको लिख देते हैं, ये इसका सही है। ठीक ना, अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। ये जो है 6 नंबर का सवाल है। देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, हरवीर की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1/5 गुनी होगी। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु का 1/10 गुना है। उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी। ठीक ना, ऑप्शन ए में 8 वर्ष, बी में है 9 वर्ष, सी में है 11 वर्ष, डी में है 13 वर्ष। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए अब हम इसको बनाते हैं। हरवीर की आयु कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ नहीं है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। हरवीर की आयु मान लेते हैं हम x वर्ष। ठीक है, हरवीर की आयु x वर्ष, 10 वर्ष बाद तो x + 10 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की 1/5 गुनी होगी। इसके x का 1/5 गुनी होगी, x का 1/5 गुनी होगी। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा x + 10 बराबर हो जाएगा 1.5x।
इधर आएगा घटेगा तो 0.5x बराबर हो जाएगा 10, ठीक ना। तो ये 0 हटेगा तो इधर 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, तो x बराबर हो गया 20, x बराबर 20 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, वर्तमान में उसकी बेटी की आयु, उसकी आयु का, वर्तमान में उसकी बेटी की आयु जो है उसकी आयु का x बराबर कितना निकला 20, तो इसकी आयु का 1/10 गुना है, तो 1/10 गुना है कितना, ये बराबर 2 वर्ष हो गया। उसकी बेटी की आयु कितना हो गया 2 वर्ष, ठीक ना। यहां लिख देते हैं उसकी बेटी की आयु बराबर 2 वर्ष। अब क्या बोल रहा है, उसकी बेटी की आयु 9 वर्ष बाद कितने, 9 वर्ष बाद अब बोल रहा है कितने वर्ष होगा। अब देखिए 9 वर्ष बाद प्लस इसमें 9 जोड़ देंगे, 9 वर्ष बाद हो जाएगा, तो 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 11 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। यहां लिख देंगे 9 वर्ष बाद की आयु, उसकी बेटी की आयु जो होगा 9 वर्ष के बाद 11 वर्ष हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 वर्ष। कितना हो जाएगा 11 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी है, सी सही है, ठीक ना। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 7वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 7वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, वर्णिका और प्राची की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है। 12 वर्ष बाद प्राची 34 वर्ष की हो जाएगी। 8 वर्ष पहले वर्णिका कितने वर्ष की थी। ऑप्शन ए में है 6 वर्ष, बी में 8 वर्ष, सी में 10 वर्ष, डी में है 9 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे वर्णिका, वर्णिका, इसके बाद क्या है प्राची। प्राची की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है, इसको 9x इधर 11x लिख देते हैं। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद प्राची 34 साल का होगा, तो 11x प्लस 12 वर्ष के बाद जो है प्राची 34 साल का हो जाएगा। 11x बराबर कितना हो जाएगा, 34 में 12 घट जाएगा 22, 11 दूनी 22, x बराबर निकल गया 2, 34 वर्ष की हो जाएगी। 8 वर्ष पहले वर्णिका कितने वर्ष का था, ये हो गया वर्तमान अनुपात इसका दिया हुआ है, तो x बराबर 2 है, तो 9 गुना 2 कितना हो गया 18 वर्ष हो गया। ये हो गया वर्तमान आयु, ठीक ना, वर्तमान आयु हो गया 18 वर्ष। अब क्या बोल रहा है 8 वर्ष पहले, यहां देखिए 8 वर्ष पहले बोल रहा है, तो माइनस इसमें 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष पहले वर्णिका कितने वर्ष की थी, तो 10 वर्ष की थी। 8 वर्ष पहले वर्णिका जो है कितने वर्ष का था, तो 10 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 8वां नंबर का सवाल है। देखिए 8वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व रंजन की आयु अवधेश की आयु की 1/4 थी, ठीक ना, और वर्तमान समय में अवधेश 12 वर्ष का है। रंजन की वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन ए में 2 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 4 वर्ष, डी में है 6 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहां लिखेंगे रंजन, इधर हो गया अवधेश, रंजन और अवधेश। 4 वर्ष पूर्व रंजन की आयु अवधेश की आयु की 1/4 थी, ठीक है, 1/4 थी, ये यानी कि 4x था, तो ये x था, तो कितना, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व या पहले, ठीक ना। आप इसमें देखिए 4 जोड़ देंगे वर्तमान हो जाएगा x प्लस 4, इसमें 4 जोड़ेंगे वर्तमान 4x प्लस 4, ये हो गया वर्तमान। अब क्या बोल रहा है 1/4 थी, और वर्तमान समय में अवधेश 12 वर्ष का है। वर्तमान समय में अवधेश जो है 12 वर्ष का है। यहां देखिए वर्तमान समय में अवधेश 4x प्लस 4 बराबर 12 वर्षों का है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा घट जाएगा, कितना होगा 8, 4 दूनी 8, x बराबर क्या निकल गया 2, x बराबर 2 निकल गया। रंजन की वर्तमान आयु क्या है, रंजन की वर्तमान आयु ये है ना, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर 6 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया 6 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 9th नंबर का सवाल है। देखिए 9th नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है।
10 साल पहले उनकी उम्रों का अनुपात 7:2 था, 10 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए में 12:6, बी में 11:6, सी में 11:5, डी में 12:7। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पिता, इसके बाद है और उसके बेटा, बेटे की उम्र का योग 65 साल है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था। 7x 2x कितना? तो 10 साल पहले, 10 साल पहले। अब इसमें देखिए, अब इसमें 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा 7x प्लस 10, 2x प्लस 10, ये हो गया वर्तमान। अब क्या बोल रहा है? 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था, ठीक है। 10 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए वर्तमान उम्र का योगफल यहां दिया हुआ है 65, इसके बराबर कर देंगे। 9x प्लस 20 बराबर हो गया 65। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा? 65 में 20 घट जाएगा तो 45, 9 बचे 45। x बराबर क्या हो जाएगा? 5। x बराबर 5 निकल गया, तो इसका निकालिए वर्तमान उम्र, इसका निकालिए कितना हो जाएगा? 7 बचे 35, 7 गुना 5 प्लस 10 बराबर हो गया 45 वर्ष हो जाएगा ना, 45 वर्ष। ये हो गया वर्तमान उम्र। अब इसका निकाल लीजिए कितना हो जाता है? 5 2 10, 5 गुना 2 प्लस 10 बराबर हो गया 20 वर्ष। ये हो गया वर्तमान उम्र। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? 10 साल बाद उनकी उम्र का 10 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए 10 इसमें जोड़ दीजिए, 10 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? ये 45 10 55 वर्ष। ये कितना हो गया? 30 वर्ष। बोल रहा है इसका अनुपात क्या है? अब यहाँ अनुपात निकाल देते हैं। 55:30, 11 25 55, 6 5 30, तो 11:6 इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 11:6 इसका आंसर हो गया, ठीक ना। 11:6 ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका आंसर हो गया। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।